लातेहार पुलिस को शनिवार की सुबह बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस के साथ हुए एक मुठभेड़ में झारखंड जनसंघर्ष मुक्ति मोर्चा का सुप्रीमो पप्पू लोहरा समेत 2 उग्रवादी मारा गया। मारे गए दूसरे उग्रवादी की पहचान सुदेश उर्फ प्रभात गंजू के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक लातेहार के एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस अभियान पर थी। अभियान में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की टीम शामिल थी। इछवार जंगल में पुलिस व जेजेएमपी उग्रवादी दस्ते के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी और जेजेएमपी का सुप्रीमो पप्पू लोहरा और प्रभात लोहरा 5 लाख इनामी मारा गया। वहीं मुठभेड़ की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आईजी सुनील भास्कर, डीआईजी पलामू रेंज YS रमेश एवं पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया गया कि लातेहार पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि लीव लवी एवं उन घटनाओं को अंजाम देने के लिए जेजेएमपी के उग्रवादी इछाबार के जंगल में एकत्र हुए हैं। इसी सूचना पर टीम बनाकर सर्च अभियान चलाया गया और पुलिस को देखकर जेजेएमपी को उग्रवादी पुलिस पर फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा, सब जोनल कमांडर सुदेश उर्फ प्रभात गंजू की मौत हो गई। वहीं एक नक्सली को पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल लाया गया। उग्रवादियों के पास से एक इंसास राइफल बरामद की गई है। मारे गए जेजेएमपी सुप्रीम पप्पू लोहरा पर विभिन्न स्थानों में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। मारे गए उग्रवादी पप्पू लोहरा पर 10 लाख रुपए तथा सुदेश उर्फ प्रभात गंजू पर 5 लाख का सरकार ने इनाम रखा था। पुलिस मुख्यालय डीजीपी झारखंड श्री अनुराग गुप्ता सर, एडीजी ऑप्स संजय लाटकर सर, आईजी ऑप्स अमोल होमकर सर एवं पुलिस मुख्यालय के सारे वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश और कंटिन्यूअस गाइडेंस के कारण आज लातेहार पुलिस को एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि 10 लाख के जो इनामी हैं जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा और उसके ही सब जोनल कमांडर प्रभात गंजू जो कि 5 लाख का इनामी है, दोनों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और ये एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और लातेहार पुलिस के लिए। हम लोग इस पर रेगुलरली वर्क कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम लेड बाई एसपी लातेहार, डीआईजी पलामू और मैं स्वयं हम लोग इस पर वर्क कर रहे थे कि किस तरह से इसको हम लोग मटेरियलाइज करें, एंटी नक्सल ऑप्स को कैसे हम लोग और कारगर बनाएं। तो इसकी रेगुलर समीक्षा पुलिस मुख्यालय और जोनल और रेंज लेवल पे हो रही थी। तो आज एक बहुत अच्छा इनपुट आया, जिसको कि टाइमली एसपी लातेहार द्वारा उस पर वर्क किया गया और एक अच्छी सफलता पुलिस को प्राप्त हुई है। आप सबों के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, ये जो भी नक्सली हैं जो मुख्य धारा से भटके हुए हैं, कि आप झारखंड सरकार की जो नई दिशा है, जो कार्यक्रम है, उसका आप लाभ उठाइए, मुख्य धारा से जुड़िए और एक अच्छी पारिवारिक जीवन का आप आनंद लीजिए, अन्यथा पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सर, घायलों के बारे में ऑपरेशनल डिटेल्स के लिए मैं डीआईजी पलामू अभी अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। इन दोनों के विरुद्ध जो है कुल 98 केसेस पप्पू लोहरा के अगेंस्ट में था। पूरा जो अगर झारखंड राज्य में अगर देखेंगे तो लोहरदगा, गुमला, छतरा, पलामू, लातेहार, इन सभी जिलों में जो है कुल 98 केसेस पप्पू लोहरा के अगेंस्ट में हैं और 15 केसेस जो है वो प्रभात गंजू के अगेंस्ट में हैं। जो मुख्य था जो इन दोनों जो पप्पू लोहरा और प्रभात गंजू के विरुद्ध जो केसेस दर्ज हुए हैं, उसमें शेष जो 3 जो बहुत इम्पोर्टेंट केसेस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें हमारे जो झारखंड जगुआर के असॉल्ट नंबर 35 के जो डिप्टी कमांडेंट थे उनको मार दिया गया था, राजेश कुमार शहीद हो गए थे। उसमें ये दोनों जो है जो शामिल थे उस कांड में। इसके अलावा जो हमारे जो 7/10/2024 को जो घटना हुआ था, जिसमें सहानी नागेंद्र पांडे और आरक्षी रमा सिंह सोरेन, उनका भी जो है गोली मारकर जो है घायल किया गया था। उसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों का जो निर्दोष और आम नागरिक को जो है मार दिया था इन दोनों ने मिलके। और उसके अलावा जो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस वर्क चल रहे हैं, जो जेसीबी जलाने का, आर्सनिंग करने का, जहाँ पर पुलिया बन रहा है उनको मुंशी को गोली मारने का, बहुत सारा केसेस जो है आम नागरिक को जो है डरा धमका कर जो है गोली मारने का जो है इन जेजेएमपी के द्वारा उनके सदस्यों के द्वारा जो है किया गया है। आज जो है लातेहार पुलिस ने एक कड़ी जवाब दिया गया है और जो जेजेएमपी के जो सुप्रीमो है उनको मार गिराया गया है। 10 लाख का इनामी और 5 लाख का इनामी जेजेएमपी का जो सुप्रीमोस है
वो दोनों जो है मर गए हैं और बाकी शेष बचे जेजेएमपी के लोग हैं। वो हमारे तरफ से जो सर ने ऑलरेडी ब्रीफ किया है, हम रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे उनको कि सरेंडर करने के लिए, अन्यथा जो है पुलिस अपना कार्रवाई किया जाएगा। जो ऑपरेशन डिटेल्स है, जो कल का जो घटना हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो एसपी लातेहार साहब जो है और डिटेलली बता देंगे आप। आईजी सर और डीआईजी सर ने ऐसा ब्रीफ किया है पुलिस हेडक्वार्टर और जोनल और रेंज लेवल पर सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे नक्सल विरोधी अभियान चलाने में, और विगत कई महीनों में कई सारे इनकाउंटर्स भी हुए हैं। जेजेएमपी के साथ इनकाउंटर बोकाखाड़ में हुआ, हिरंज में हुआ, कई सारे नक्सली इसके पश्चात और लातेहार थाना अंतर्गत भी हुआ। कई सारे नक्सली जेजेएमपी के सरेंडर भी किए हैं विगत 6 महीनों में, और हमारी टीम लगातार इनपुट जनरेट कर रही थी, इनके पीछे लगी हुई थी। इसी क्रम में कल यह सटीक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि पप्पू लोहरा अपने निकटवर्ती सदस्यों के साथ ईचाबार के जंगल में एकत्रित हुआ है और उसके द्वारा अपने किसी घटना को अंजाम दिया जाएगा जो उस क्षेत्र में ईंट भट्टे चलते हैं या जो कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन का काम हो रहा है। तो ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात काफ़ी स्विफ्टली हम लोगों ने ऑपरेशन प्लान किया और अपनी जो स्मॉल एक्शन टीम है उसको मोबिलाइज़ करते हुए ईचाबार जंगल में उसे प्लेस किया गया। और आज सुबह करीब 5:30 बजे जब नक्सलियों के द्वारा हमारी टीम को देखा गया तो फायर ओपन किया गया। इस जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई और इंसुइंग जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है उसमें 2 नक्सली पप्पू लोहरा जेजेएमपी का सुप्रीमो और प्रभात गंजू सब जोनल कमांडर, इन दोनों की मृत्यु हुई तथा एक नक्सली जो आशीष कुमार है लातेहार थाना का रहने वाला, उसे गोली लगी। हमारी पुलिस की टीम ने इस एक्सचेंज ऑफ फायर के पश्चात पूरे क्षेत्र को कॉर्डन करके सर्च अभियान भी चलाया है और टीम सभी भी क्षेत्र में है। और इस क्रम में हम लोगों को नक्सलियों के पास में से राइफ़ल भी बरामद हुई है, उनके द्वारा फायर किए गए राउंड्स के खोखे भी बरामद हुए हैं, इनके पाउचेस भी बरामद हुए हैं मैगज़ीन और एम्यूनिशन के साथ, और कई सारे अन्य डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। इन सभी चीज़ों पर हम लोग आगे की कार्रवाई जो विधिक प्रक्रिया है उसको कर रहे हैं। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे जो जवान थे, ऑफिसर थे, काफ़ी वीरता के साथ उन्होंने इसे अंजाम दिया है और इसमें हमारे एक आरक्षी अवध सिंह को भी गोली लगी है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के पश्चात लातेहार से रांची में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। उनकी स्थिति अभी सामान्य है। अभी हम लोग जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, शहीद डिप्टी कमांडेंट श्री राजेश के नाम पर यह कॉन्फ्रेंस हॉल नामित किया गया है और वर्ष 2021 में इनके साथ हुए इनकाउंटर में, जेजेएमपी के साथ हुए इनकाउंटर में ये शहीद हुए थे। और आज वह दिन है कि जब हम लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम के पश्चात जो पुलिस एक्टिविटी हम लोग नक्सल के विरुद्ध काफ़ी तीव्रता से चला रहे थे, उसका एक सफल अंजाम पर हम लोग आए हैं। और ये हम लोगों का जो मिशन है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जितने भी बचे कुचे नक्सली अभी हैं या स्प्लिंटर ग्रुप के सदस्य हैं, उनके खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। हम लोग अभी भी सभी को सरेंडर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और जो नहीं करेंगे वो पुलिस की कार्रवाई के सामने आएंगे।